नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत है। तो शुरू करते और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दे। वीडियो कहती है अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए, बाधाओं पर नहीं। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बार बार संकेत करने पर भी शिष्य जरूरी काम टालता रहा। आज गुरुजी और शिष्य की जान पर बन आई। शिष्य ने बोला, गुरुजी मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे यह भी समझाइए कि हम जरूरी काम क्यों डालते हैं। तब गुरुजी ने कहा, तुम इस बार खुद अपने मन के अंदर झांको, खुद जानो और मुझे उपदेश दो, क्यों इंसान जानते हुए भी जरूरी काम को टालता रहता है। गांव से काफी दूर आश्रम में गुरुजी और दो शिष्यों के साथ रहते। एक दिन मास्टर ने शिष्यों से कहा, हमारे पास जो चावल है वो खत्म होने वाले हैं और जल्द ही मॉनसून भी आने वाला है, इसलिए तुम दोनों कल ही गांव जाओ और चावल खरीद कर लाओ। गुरुजी की बात सुनकर दोनों शिष्यों ने हामी भरी और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों गांव की ओर चल दिए। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ था कि दोनों वापस आश्रम लौट आए। मास्टर ने दोनों शिष्यों से खाली हाथ वापस आने का कारण पूछा। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में नदी पर पुल जर्जर हालत में है, उस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। मास्टर ने शिष्यों से कहा, क्या तुम दोनों दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते? पहले शिष्य ने उत्तर दिया, मास्टर दूसरा रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। मैंने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना है इस पुल की जल्द ही मरम्मत हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें पुल के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। गुरुजी कुछ नहीं बोले। उन्होंने दूसरे शिष्य की ओर देखा, जो अब भी गुरुजी के प्रश्न के बारे में सोच रहा था। अगले दिन गुरुजी ने दोनों शिष्यों से कहा, चावल जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। मास्टर की बात सुनकर दोनों शिष्य गांव जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार भी पहला शिष्य वापस आ गया और बोला, गुरुजी, पुल की मरम्मत का काम अभी चल रहा है। आसपास के लोग भी कह रहे थे कि पुल का काम पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पुल बनने का काम तो शुरू हो ही चुका है। मुझे लगता है कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। गुरुजी ने दूसरे शिशु के बारे में पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? पहले शिष्य ने कहा, वो तो लंबे रास्ते से चला गया। वो रास्ता अनजान और लंबा है, बेमतलब परेशान होगा। बस 2-3 दिन में पुल पूरा बन जाएगा। गुरुजी जवाब सुनकर मौन रहे। 2 दिन गुजर गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब चावल का बर्तन पूरा खाली हो गया। मास्टर ने शिष्य से कहा, अभी के अभी जाओ, नहीं तो हमें भूखे पेट ही गुजारनी पड़ेगी। शिष्य ने सामा बांधा और गांव की ओर निकल गया। पर कुछ ही देर में वो शिष्य वापस आ गया। शिष्य ने उदास स्वर में कहा, गुरुजी, अच्छी खबर नहीं है। पुल बनकर तैयार था, लेकिन बाढ़ आने के कारण पूरे रास्ते में पानी भर गया है। सुनने में आया कि बाढ़ के कारण लंबा रास्ता भी बंद है। मास्टर, मुझे माफ कीजिए, मेरे कारण आपको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उस रात शिष्य सो नहीं पाया, उसकी वजह से मास्टर भूखे रहने वाले थे। 1.5 दिन बाद शाम को दूसरा शिष्य आश्रम वापस आया और चावल के साथ बाकी जरूरत के सामान भी ले आया। पहला शिष्य सुबह होते ही गुरुजी के पास गया और बोला, मेरी ढिलाई के चलते आपको 2 रात भूखा सोना पड़ा। अगर दूसरा शिष्य नहीं आता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया मुझे उपदेश दीजिए और सजा भी दीजिए। गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम खुद अपनी गलती के बारे में गहराई से सोचो और पता करो कि तुम इतना जरूरी काम क्यों टालते रहे। क्यों इंसान का मन जरूरी काम टालते हैं? फिर तुम मुझे उपदेश देना, यही तुम्हारी शिक्षा है और यही तुम्हारा प्रायश्चित है। शिष्य उस रात सो नहीं पाया। पुल बनने का इंतजार करना, गुरुजी का संकेत करना, जरूरी बात पर ध्यान ना देना, पिछले 10 दिन की घटनाएं मन की पर्दे पर घूमती रही। यही सब सोचते सोचते शिष्य की गहरी नींद लग गई। सुबह उठकर वो ध्यान करने बैठा। जब मन शांत हुआ तो उसे अंतर्मन में दृश्य प्रकट हुआ। शिष्य ने देखा कि जीवन शक्ति और गुरुजी एक ही है, जो बार बार संकेत करते हैं कि आगे बढ़ो और बेहतर बनो। नदी यानी बाहरी कारण जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें छोटी उम्मीद हो कि बिना किसी कोशिश के काम हो जाएगा। बिना कोशिश के सब सीख हो जाएगी। चावल यानी समय या मौका, जो दिन ब दिन घटता जा रहा है। और मैं शिष्य यानी विमिन, जो अब तक खुद को समझा नहीं। शिष्य बहुत खुश हुआ, तुरंत गुरुजी को दृश्य बताया। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इस सूक्ष्म दृष्टि से बोर हुआ है, अब और गहराई में जाओ। शिष्य ने सोचा कि चावल लाना सबसे जरूरी काम था, फिर भी मैं टालता रहा। मन सबसे जरूरी काम भी क्यों डाल देता है? शिष्य शांत होकर बैठ गया। उसे पता चल गया था कि बड़बोलापन बुद्धि के विपरीत है और शांति में ही उत्तर प्रकट होते हैं। फिर कुछ देर बाद शांत बैठने पर अंदर से जवाब आया कि मन कठिन काम को इसलिए डालता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर लगता है कि ये कर नहीं पाएगा। शिष्य ने सोचा कि मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इतने लंबे रास्ते पर मैं चल नहीं पा।
मैं मेहनत से बचना चाह रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद शिष्य ने खुद से मन ही मन बोला, शायद मुझे एक चोर, उचक्के और जंगली जानवरों का डर भी था, इसलिए मैं छोटा रास्ता यानी पुल का इंतजार करता रहा। यानी काम टालने के पीछे गहरा डर होता है जो अंतर्मन में छुपा होता है। इससे शिष्य को एक और दृश्य साफ हुआ। उसने देखा कि जो छोटा रास्ता यानी पुल सफर के शुरू होने से पहले ही दिखता है, असल में वो हमारे डर का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब हमको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि हम लंबे रास्ते पर चल सकते हैं। असल में इंसान काम नहीं टालता, इंसान खुद को आगे बढ़ने से, नए सफर पर चलने से रोकता है। असली शॉर्टकट तो इंसान को अनुभव और बुद्धि प्राप्त करने के बाद मिलता है। यानी हमारी बुद्धि और अनुभव की पोल लीनी शॉर्टकट के रूप में प्रकट होते हैं। शिष्य बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार वो गुरुजी के पास नहीं गया। फिर उसके मन में सवाल आया कि मैंने इस डर के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैं काम टालता रहा था तब मैंने अपनी गलती क्यों नहीं पकड़ी। तुरंत उत्तर मिला, ये तो मणि के शांत होने पर ही संभव है, और जब डर हावी होता है तो मन शांत नहीं हो पाता। इसलिए हम डर का असली कारण यानी टालने का असली कारण भी पहचान नहीं पाते। शिष्य ने खुद से कहा, अगर मैं डर का सही कारण समझ जाता तो दूसरे शिष्य के साथ चला जाता या किसी और को अपने साथ ले जाता। इस नई जानकारी से संतुष्ट होकर अगले दिन शिष्य गुरुजी के पास गया और बताया कि मैंने 2 दिन शांत रहने के बाद ये जाना है कि काम टालने का कारण मन की गहराई में बैठा डर होता है। इसलिए इंसान काम टालता जाता है और इस स्तर को शांत मन से दूर किया जा सकता है। गुरुजी शांत रहे, फिर बोले, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, एक काम टालने की आदत से मुक्ति कैसे मिलेगी। शिष्य वही शांत बैठा। उसने कहा, डर का कारण अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक इंसान सीमित है, तब तक इसे किसी ना किसी प्रकार का डर बना रहेगा और इंसान खुद को आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। जितना मन शांत होता जाएगा, जितना हम अपनी सांसों के प्रति सचेत रहेंगे, उतनी आसानी से हम डर को देख पाएंगे, उतनी आसानी से हम काम टालने से बच पाएंगे और इस डर को पूरी तरह पार कर सकेंगे। उत्तर सुनकर गुरुजी मौन हो गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शिष्य ने गुरुजी की मुस्कान को देखा तो शांति में सचेत था। उसने प्रणाम किया और संतुष्ट होकर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, जब अहंकार कंट्रोल में नहीं होता तब शीशे की दुर्गति होती है। इस कहानी को यहां समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक नई कहानी में। बहुत से लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।